2 महीने से कम नहीं हो और 4 महीने से अधिक नहीं हो, इनके बीच में केशवंश करना अनिवार्य है। 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 1.5 महीने में कर लो, 3 से अच्छी लगती है, नहीं, 2 से कम भी नहीं हो और 4 से अधिक नहीं हो। अगर किसी साधु का 2 महीने में केशवंश करने का नियम है तो वह 2 में करे या 2 से 1 दिन अधिक में भी करे तो 2 महीना ही माना जाएगा। अगर उत्कृष्ट रूप से 4 महीने तक जाता है तो 4 से अधिक ना हो, 4 के 1 दिन पहले भी कर सकता है, 4वें महीने में भी कर सकता है। और बीच वाले जितने हैं, 3 महीने वाले हैं, 2.5 महीने वाले हैं, वो 1 दिन पहले भी कर सकते, उस दिन भी कर सकते, 1 दिन बाद कर सकते, उसका 2.5 महीने पौने 3 अधिक माना जाएगा। तो आचार्य बोलते हैं कि यहाँ पर बताते हैं वियतीय चौक मासे लोचो उकस्त मंचिम मट जहन्यो सब पड़ी कमड़े दिवसे उपवासे नेव काय, अर्थात 2 महीने 3 महीने अथवा 4 महीने में करके उत्कृष्ट मध्यम और जहन्य के भेद से और सब पड़ी कमड़े प्रतिक्रमण के साथ। इसकी हिंदी की संस्कृत टीका में आचार्य प्रसून जी स्वामी कहते हैं कि अगर करे तो दिवस रात्रि मध्य, रात्रि दिवस मध्य नहीं, दिवस रात्रि मध्य, यानी दिन और रात के बीच में, यानी दिन के दिन में ही करना, रात्रि में नहीं करना, उपवास के साथ करना। प्रतिक्रमण का मतलब है अपनी आचार भक्ति आदि स्तुति वंदना करने के बाद ही वो केशवंश करे। लेकिन इसमें एक चीज नहीं लिखी कहीं पर, उपवास एकांत में करो, केशवंश एकांत में करो, ऐसा नहीं लिखा। केशवंश मौन पूर्वक करो, ऐसा नहीं लिखा। केशवंश एक स्थान में ही बैठकर करो, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? उपवास के साथ हो और प्रतिक्रमण के साथ हो और दिन के दिन में हो, रात्रि में ना हो, बस 3 ही शर्त लिखी हैं। बाकी मौन से करो, एक स्थान पर करो, दूसरे के हाथ से ना करवाओ, लुक कर या भीड़ में करो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो बंधु, ये जो केशवंश होता है, इस शरीर की उसके दबाव के प्रति दिखाई देता है कि साधु के अंदर कितनी वैराग्यता है, शरीर के प्रति कितना निर्ममत्व है। ये निर्ममत्व बना उसकी केशवंश की प्रवृत्ति से दर्शाता है। निष्परिग्रहता में तो बहुत सी चीजें भी आती हैं, लेकिन निर्ममत्व कैसे पता चले? कराटे में पेन भी रखते हैं, डायरी भी रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, बहुत सी सामग्री उपयोग में आती है, लेकिन आप एक छोटी सी चक्कू क्यों नहीं रख लेते या चक्कू से क्यों नहीं कर लेते? नहीं, इन सब सामग्री उपकरणों के बीच में कदाचित हम कोई एक छोटी सी ब्लेड रख सकते हैं, लेकिन उससे आपकी निर्ममता की प्रतीति नहीं होगी। इसीलिए आचार्यों ने केशवंश की व्यवस्था है। केशवंश के साथ नख की कटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। नख कब काटना, कैसे काटना, इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो केशवंश
है कि एक ही जगह पर करें और जरूरी नहीं कि हम किसी दूसरे से ना करवाएं। लेकिन आचार्य जी ने ऐसी व्यवस्था दी कि चेष्ट हमारी अपनी 28 गुण हमारे निज के हैं और वे निज के होने से स्वास्थ्य हमारी हो, प्रतिक्रमण है, सामायिक है, आदि चेष्टाओं के साथ साथ हमारी यह चेष्टा या प्रवृत्ति स्वास्थ्य हो, इसलिए हम स्वयं अपने हाथ से ही केशवंत करें, इसमें पराश्रितता न रह जाए। अन्यथा अन्य लोगों को, अन्य साधुओं को केशवंत करने के लिए श्रावकों का अथवा साधुओं का आश्रय लेना पड़ता है। तो हम, लेकिन जो मूल में आचार्य ने ऐसा कुछ नहीं लिखा और इसलिए हम स्वागत हैं। जो रात लगाते हैं, इसमें ऐसा भी नहीं लिखा रात लगा के करना चाहिए। रात लगाने की परंपरा भी कब आ गई होगी? जो पंचमुष्टि के स्मृत करते हैं भगवान तीर्थंकर, भगवान होने वाले तीर्थंकर, वो कहाँ रात ढूंढने जाते होंगे? किसके रात मांगते होंगे? तो रात इसलिए लगाई गई, वो बजरंग नारायण सहन वाले जीव हैं, 5 मुट्ठी में केशवंत कर लेते हैं और उनको केशवंत करते ही मन अति प्रकट हो जाता है, उनकी शुद्धि की क्या महिमा कह सकते हैं। तो हमको सिर्फ इसलिए केशवंत की वजह रात लगती है, रात सूखी होती है, रात ना रूखी, इसमें स्निग्धता नहीं होती, तो ग्रिप पकड़ बनाने के लिए सिर्फ रात का उपयोग होता है। मात्र इस रात के ऊपर प्रवचन करो तो 1 घंटे प्रवचन लगेगी। जी भाई, रात जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर हम ही देते हैं, तुमसे पूछ कर रहे हैं, लेकिन उत्तर तो हम ही देंगे। जंगली कंडल इसको आपकी भाषा में बोल सकते हैं। गाय एक ऐसा प्राणी है जो खड़े होकर शौच नहीं करता, और भैंस एक ऐसा प्राणी है जो चल के शौच नहीं करता। समझे नहीं? हम पहले वही करते थे, गाय पालते थे, कंडे आते थे, घर का काम चलता था, ये गैस कुकर में तुम्हारे जीवन नष्ट हो गया। तो क्या वो केशवंत की राह हमारे केशवंत करने में कोई सहायता नहीं करती, वो करती है सिर्फ बालों में चिकनाहट रहता है, चिकन पड़ा रहता है, तेल रहता है, पसीना रहता है, और तो पसीने में हम हाथ स्लिप होते हैं, और स्लिप होते हैं तो उंगली कट जाती है। पतंग बनाई तुम लोगों ने? अरे इसका तो उत्तर दे दो भैया, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, चुप कर गए। अरे पतंग बनाई तो पतंग बनाने में धागे बच्चे से हाथ कट जाता है, ऐसे ही ये बाल हमारे तरह से प्लास्टिक होते हैं, और ये प्लास्टिक जैसे हाथ में स्लिप होता है तो कट जाते हैं। लगाता है, इन बालों को जमीन में गाड़ना चाहिए, इतने गहरे गाड़ना चाहिए कि कुत्ते बिल्ली उसको खोद के निकाल ना सके, क्योंकि अगर ये बाल
बोलते हैं उर्दू में हजामत, हजामत और हजामत। तो हमारे घर आता था, घर में क्यों आता था? घर में इसलिए आता था कि हम अपने बालों को इकट्ठा करके और उसे व्यवस्थित जमीन में गाड़ सके, गाड़ना चाहिए। आज हम जो नाई की दुकान में कटिंग कराने जाते हैं और वो बाल को वहीं छोड़ देते हैं, यह कार्य एक जैनी और अहिंसक के लिए अनुपयुक्त है। ये महिलाएं भी होती हैं, तुलसी वगैरह के वो गमले इसलिए रखे जाते थे, उन रोज रोज तो आप जा नहीं सकते ना खेतों पर, तो उन गमले के अंदर उस बालों को व्यवस्थित कर देते थे कि जब कभी बहुत से इकट्ठे हो गए तो ले जाके महीने में उनको अन्य स्थान पर रखते। और मिट्टी में एक गुण है, मिट्टी कदाचित आकस्मिक काल में कोई जो लघुशंका शौच की व्यवस्था बनाते हैं, वो उसमें रेत, क्रैशर की कटिंग की बारीक रेत या मिट्टी नहीं डलना चाहिए। मिट्टी डालो, मिट्टी डलेगी, मिट्टी में जंगल शौच में कोई व्यक्ति बैठता है तो उसका गुण है जो मिट्टी अपने आप कर लेगी। 2 दिन 3 दिन बाद आपको कोई साफ सफाई कुछ नहीं करने की जरूरत है, वो सब नैसर्गिक प्रक्रिया यह है। इसी तरह से बालों को जब आपका मुंडन होता है ना, मुंडन संस्कार, जब बच्चे का मुंडन संस्कार करते हैं 15 दिन 20 दिन पहले 2 महीने कहाँ कैसी कैसी परंपरा है, तो वो मुंडन संस्कार जो होता है, उस मुंडन संस्कार के केसों को भी हमें कई जगह अलग अलग परंपरा है, आपका कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन हमने उत्तर भारत में देखा कि वो एक आटे की रोटी बना लेंगे और सब बालों को इकट्ठा करेंगे और नदी में चला देंगे। बालों को मात्र और मात्र जमीन के अंदर ही रखना चाहिए, जिसको अपन दफनाना बोल सकते हैं। उसको मिट्टी के अंदर रखो, खुले बालों को ऐसा नहीं रखना चाहिए, ना किसी नदी में और बहते पानी में कहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो मछली आदि, केकड़े आदि जो जलीय जंतु हैं, वो अगर खाएंगे तो उनका कंठ और प्राण अवरुद्ध हो सकते हैं, उस गैप के बीच में जीव रह सकते हैं। अगर आपने खाते हैं तो आपने जीव हिंसा की, त्रिजीव आदि को खा लिया। इसीलिए मुनि महाराज लोग बाल का अंतराय करते हैं, उसमें बाल, उसमें जीव हो सकते हैं पाइप के अंदर। रोज ना करो, ये नहीं कि दूसरे दिन करो, लेकिन उपवास काया को उपवास के साथ करना। क्यों? पहली बात तो मुनि महाराज नहाते हैं,